हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। अगर आप यूपी बोर्ड 2026 साइंस एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर रहे हैं। यहाँ मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज जो बिल्कुल आसान भाषा में हैं और जो कि आपकी प्रैक्टिस को और भी आसान और मजेदार बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमें आंसर बताना है। क्या है? ओ ए है उत्सर्जन, बी जनन, सी श्वसन या फिर डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए डैश 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 होते हैं। यानी कि जिस खाली स्थान में जो शब्द इसमें से आएगा वो क्या होगा? ऑक्सीकृत, अपघटित, संश्लेषित या फिर ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकृत। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको इसमें लाइन क्या बनेगी। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त है ना, मुक्त होगा, ये ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीकृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कि आपको ये बताना है इसमें इन चारों में से वो कौन सा श्वसन है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए हो जाएगा आपका ऑक्सी श्वसन से, बी हो जाएगा किण्वन से, सी अनॉक्सी श्वसन से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्सी श्वसन से। ठीक है, ये आंसर इसका ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है? कोशिकीय प्रक्रमों से ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि जो कोशिकीय प्रक्रम है उनमें ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी एटीपी या फिर ग्लूकोज या पाइरूवेट। तो राइट आंसर इज एटीपी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? कहीं यानी कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में यानी उसके जो संपूर्ण उसका ऑक्सीकरण है उसमें कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कि वो कितने अणु हैं, 32 हैं, 34 हैं, 36 हैं या फिर 38 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38, 38 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अल्कोहल का निर्माण होता है ऑक्सी श्वसन में, किण्वन में, ग्लाइकोलाइसिस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका किण्वन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है या फिर एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है, ये प्रक्रम होता है। और इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विघटन होता है। ये क्वेश्चन तो एक है लेकिन ये 3 तरह से कैसे पूछा जाएगा वो हमने आपको इसमें बताया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बी कोशिका द्रव्य में, सी केंद्रक द्रव्य में या फिर डी लाइसोसोम में। राइट आंसर इसका क्या होगा? सोचिए आप जी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, बी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका अंतिम जो उत्पाद है उसका आपको बताना है। क्या है? ए प्रोटीन, बी पाइरूवेट, सी फॉस्फेट या फिर डी फ्रक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाइरूवेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पाइरूवेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का सीधा लाभ होता है? ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है
उसके बाद आपका 9 क्वेश्चन है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? तो वो ऑप्शन देखिए, ए 2, 0, 4 या फिर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए 2 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए आपसे तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये देखो इजी लैंग्वेज है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका आंसर भी आप बहुत इजीली से लगा सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसमें कोशिका का भाग पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अंतः प्रद्रवयी जालिका में। सबको पता है इसका आंसर, बहुत इजी आंसर है इसका, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अब इसको आपको जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें सही कथन जो है वो आपका कौन सा है। पहला है पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। दूसरा है आपका वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, या फिर डी है आपका किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 आपको जो है एक तरह से तथ्य दिए गए हैं कि इनमें से आपको बताना है कि इनमें आपका कौन कौन सा सही है। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और चौथा। ठीक है, पहला क्या है देखिए, पहला जो है आपका कहा गया है कि पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। एक तो आपका ये सही हो गया, और फोर्थ दिया गया है आपका ये रहा कि किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप होता है। अब देखिए ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? आपको इसमें अंतः श्वसन के दौरान जो होने वाला वायु प्रवाह है उसका आपको सही मार्ग बताना है। ऑप्शन नंबर है नासाद्वार, उसके बाद कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वसनली और फिर फेफड़े। फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वसनली, ग्रसनी या फिर कंठ कुपिकाएं। ऑप्शन सी कंठ, ये तो गलती हो गई, देखो कंठ से तो कंठ तो हमारा फिर सेकंड पे आ गया ना, नासाद्वार, ग्रसनी और फेफड़े, या फिर डी नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं। आप क्या करना है, आपको इन चारों में से सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका नासाद्वार होता है जहां से श्वसन लिया जाता है, ग्रसनी होता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली के माध्यम से वो कपिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वसनली और उसके बाद कपिकाएं, लास्ट में आपकी कपिकाएं हो जाएंगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब आपका 13 क्या कह रहा है? 13 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंठ यानी ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे आप जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? यहाँ गलत पूछा गया है, पता चल रहा है आपको पता है कि इसमें जो सही है वो सही वाला आपके माइंड में है और आपने इसको क्लिक कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप उसको गोला कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ पढ़ना है, उसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है कि इसमें क्या है, गलत क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें, ये एक अस्थिल पेटिका है। बी ग्लोटिस लैरिंक्स में खुलती है। सी है भोजन निगलते समय ग्लोटिस एप्लॉडिक्स से ढक जाता है, जो भोजन को लैरिक्स में जाने से रोकता है। या फिर डी उपरोक्त सभी। अब इसमें गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये एक अस्थिर पेटिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
श्वास नली की लंबाई आपको बतानी है, कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 20 से 30 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। 14 में कहा गया है श्वास, सॉरी हम पढ़ चुके हैं, ये डबल रिप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, मनुष्य की श्वास नली की भांति भित्ति में होती है, जो मनुष्य की जो श्वास नली है ना, उसकी भित्ति होती है, सी आकार की उपास्थि, ओ आकार की उपास्थि, सी आकार की अस्थि या उपास्थि नहीं होती है ना। आकार बताया गया है कि मनुष्य की जो श्वास नली है उसकी भित्ति का आकार जो है वो कैसा होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, सी आकार की उपास्थि की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, बताइए भाई। जो हमारा शरीर है उसमें फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, एक है, दो है, चार है या अनेक है। सबको पता है, बहुत इजी आंसर है, कोई भी बता देगा इसको तो, है ना। आप लोगों ने अगर बता भी दिया, क्वेश्चन देख के आप लोग हंस भी रहे होंगे, है ना। दो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने ना साइंस का एक डर बैठा रखा है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला मिल जाए अगर, तो फिर आपको फिर कोई भी साइंस के आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो टफ नहीं लगेगा, मैथ्स भी टफ नहीं लगेगा। ज्यादातर बच्चों के जो डर होता है ना, फोबिया होता है बच्चों में, वो साइंस को लेकर के होता है, मैथ्स को लेकर के होता है, इंग्लिश को लेकर के होता है। कुछ नहीं है, डर हमें तब तक लगता है जब तक हमारे उन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, हमें उनकी बेसिक जानकारी नहीं होती है। अगर हमें बेसिक जानकारी मिल गई है, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो फिर हमें किसी भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा। स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है ना और आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर नहीं कराए गए हैं, आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए देखा होगा आपने, मैं अपनी वीडियो में बहुत ही डीप जाकर के आपको पढ़ाती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें। बहुत से बच्चों को ये भी लगता होगा, अरे मैडम ये तो आता है, आप ये क्यों बता रही हैं। नहीं, हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनको बेचारों को नहीं पता है ना, उनके लिए वो चीज नहीं है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। फुफ्फुस गुहा में भरे तल का क्या कार्य है, तो ये फेफड़ों की सुरक्षा करता है, या फुफ्फुस आवरण को नरम तथा चिकना बनाना है, ऑप्शन सी फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना है, या फिर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसके सभी कार्य होते हैं। ठीक है, जो आपकी फुफ्फुस गुहा में भरा लसदार तरल पदार्थ फेफड़ों की सुरक्षा करता है। ये तरल जो तरल फुफ्फुस आवरण होता है ना, को नम तथा चिकना भी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, फुफ्फुस आवरण में घर्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन 18 देखते हैं। दाया फेफड़ा कितने, जो आपका दाया फेफड़ा है ये कितने पिंडों में बटा होता है, आपको इसमें पिंड बताने हैं। तो 2, 3, 4, 5 या फिर, बताइए, सोचिए आप भी। आंसर देखो, आंसर लगाने की कोशिश किया करें आप भी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, सुन लिया आपने, फिर वीडियो रोकिएगा। वीडियो रोकने के बाद फिर आप अपना आंसर, जहां भी आप कॉपी लेके बैठिएगा, कॉपी में अपना आंसर लिखिएगा और फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर उसका आंसर देखिएगा, फिर देखिएगा आपको सही हुआ है कि गलत हुआ। हम इसमें आपको डेली 20 मार्क्स कराएंगे। जब आप डेली 20 मार्क्स करेंगे ना, ठीक है, तो लास्ट में जब आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर अब आपको जल्दी से बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। अब हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे क्या कह रहा है। फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कि जो फुफ्फुसी कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती हैं, यकृत में, गुर्दे में या फिर फेफड़े में। तो ये जो पाई जाती हैं
फुफ्फुस से आप समझ गए होंगे कि ये जो होता है हमारे फेफड़ों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। मानव में गैसों का आदान प्रदान खाली जगह में होता है, तो कुपिका, कंठ, श्वास नली या ब्रोक के नाइफ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुपिका। ठीक है, राइट आंसर इज कुपिका। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे साइंस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखो बच्चों, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप जो है ना इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने नोट्स में इसको नोट भी कर लीजिएगा। कल इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे आपको और नए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगी आपके लिए। तब तक पढ़ते रहिए, ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।